ओम शांति। भाग्य विधाता। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बच्चों को सर्व संबंधों के अनुभव कराने वाले सर्व संबंधी बाबा। अहमदाबाद से सावित्री माता साकार बाबा के संग के अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। अहमदाबाद से सावित्री माता साकार बाबा की संग के अनुभव सुनाती है कि मेरा अलौकिक जन्म सन 1965 में हुआ और मैं बाबा से मिलने तुरंत 2 माह में ही मधुबन आ गई। जब बाबा के सन्मुख गई तो बाबा को देखते ही लाइट दिखाई दी। मैं अपने आप को भूल गई, जैसे कोई आनंद की दुनिया में खो गई। कुछ ही क्षण के बाद बाबा की मधुर आवाज़ कानों में पड़ी, बच्ची कुछ बोलो। लेकिन मैं तो बाबा को देखने में ही मगन हो गई। मेरे साथ एक बहन थी, उसने बाबा को कहा कि यह पवित्र रहना चाहती है। बाबा ने कहा, बच्ची वह बच्चा अर्थात लौकिक पति बहुत अच्छा है। उस समय मैं बाबा से अकेली मिल रही थी, लौकिक पति बाहर थे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुम निश्चिंत हो जाओ, बाबा रात को मुरली चलाएगा। बाबा ने रात को पवित्रता पर मुरली चलाई। हम मुरली सुनकर सो गए। सवेरे क्लास के बाद हमको वापस जाना था। सवेरे मुरली क्लास के बाद बाबा ने 2 थालियों में टोली अर्थात प्रसाद मंगवाई। फिर बाबा ने कहा, जो मुजफ्फरपुर से बच्चे आए हैं वे खड़े हो। फिर लौकिक पति को कहा, बच्चे यह टोली क्लास में बांटोगे? तो उन्होंने कहा, जी बाबा। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें पता है यह टोली कौन बांटता है? जो बच्चे पवित्र रहते हैं वही यह टोली बांट सकते हैं। तब लौकिक पति ने कहा, जी बाबा हम पवित्र रहेंगे। बाबा ने सभा से कहा, बच्चे सभी ताली बजाओ। फिर बाबा ने हम दोनों के हाथ में टोली की थाली दी और हम दोनों ने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। ऐसे चतुर सुजान थे बाबा। माताएं ही ज्ञान कलश की अधिकारी है। दूसरी बार जब बाबा से मिलने मधुबन आए तो मैंने बाबा से मिलते ही कहा, बाबा आपने मेरे को लड़की क्यों बनाया? हमारे लौकिक समाज में लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, पराया धन कहकर संबोधित करते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची तुम लड़का होती तो बाबा ज्ञान कलश कैसे देता? ज्ञान कलश तो बाबा ने माताओं को ही दिया है। तुम्हें तो बहुतों का कल्याण करना है। तुम नारी नहीं हो, तुम शक्ति हो। और ज़्यादा पढ़ी नहीं हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पढ़ा हुआ फिर भूलना पड़ता। तुम्हें तो भगवान से पढ़ना है। तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है, बड़ा व्यापारी बनना है। मैं अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर गदगद हो उठी। खुशी का पारावार नहीं रहा। आज तक गॉडली स्टूडेंट का नशा रहता है। मैंने आज तक कभी क्लास मिस नहीं की है। नई चित्र प्रदर्शनी बनी थी जो कोलकाता में लगाई गई थी। बाबा ने फ़ोन पर कहा कि बच्ची कोलकाता जाकर प्रदर्शनी जरूर देख कर आओ। हम कुछ माताओं ने कोलकाता जाकर प्रदर्शनी देखी। फिर बाबा को फ़ोन पर कहा, बाबा प्रदर्शनी बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ भी यह प्रदर्शनी होनी चाहिए। हमारे यहाँ उस समय सेंटर नहीं था। हम घर घर में जाकर सत्संग के रूप में क्लास करते थे। बाबा ने कहा, बच्ची तुम लोग प्रदर्शनी लगाने का प्रबंध करो। बाबा बैठा है, सब कुछ करेगा। हम सभी माताओं ने मिलकर प्रदर्शनी करने की जगह का इंतज़ाम किया। सारा प्रबंध हो गया। निर्मल शांता दादी जी ने 30 भाई बहनों को मदद के लिए भेजा। हम तो इतना कुछ समझते नहीं थे। हमने सहज भाव से ही रोजी बहन को कहा कि सब तैयारी तो हो गई है, परंतु बाबा ने
अभी तक पैसा नहीं भेजा है। रोजी बहन ने कहा, चलो सब योग में बैठो। हम सभी योग में बैठ गए। एक माता जिसके घर में सभी भाई बहनें ठहरे थे, वह ध्यान में गई तो वतन में बाबा मम्मा दोनों बैठे थे। उस माता ने बाबा के सम्मुख जाकर कहा, बाबा सब तैयारी हो गई, परंतु अभी तक आपने पैसा नहीं भेजा। बाबा ने कहा, बच्ची तुम नीचे जाओ, बाबा मम्मा को भेज रहा है। बाबा ने मम्मा को कहा, बच्ची तुम जाओ। तो मम्मा उठकर खड़ी हो गई। उतने में वो माता भी ध्यान से नीचे आ गई और बोली कि बाबा ने कहा है कि मम्मा को भेज रहा हूँ। हम सभी उठकर कमरे से बाहर आए। तभी हम सभी के बुद्धि में यह बात आई कि हम बाबा से पैसा मंगाएंगे। नहीं नहीं, हमारे पास जो पैसा है वो किस काम का। कितनी शर्म की बात है जो हम बाबा से पैसा मांगते हैं। यह संकल्प आते ही सभी ने अपने पास से पैसे देने शुरू किए। ढेर सारे रुपए इकट्ठे हो गए। यह थी बाबा की कमाल जो सभी की बुद्धि को परिवर्तन कर दिया। प्रदर्शनी बड़े धूमधाम से 15 दिन तक चली, जिसका समाचार रोज बाबा को सुनाते थे। प्रदर्शनी पूरी हो गई। उसके बाद सबको सौगातें दी। फिर भी बहुत पैसा बच गया। बाबा को कहा, बाबा पैसा बहुत बचा है, क्या करें? बाबा ने कहा, बच्ची सेंटर खोल दो। बाबा 2 ब्राह्मणियों अर्थात टीचर्स को भेज देंगे। सेंटर खुल गया। 2 टीचर बहनें रहने लगी। सेवा की वृद्धि होती गई। ऐसे बच्चों से ही बाबा खुश होते हैं जो हर कार्य खुद करते हैं। एक बार मधुबन आई थी तो बाबा ने मुझे सर्व संबंधों का अनुभव कराया। सुबह क्लास में बैठी हुई थी। बाबा के क्लास में आने पर मैंने देखा कि ब्रह्मा बाबा मुझे देखकर मुस्कुराया। फिर बाबा ने कहा, कमज़ोर स्टूडेंट पीछे बैठते हैं। तो मैं उठकर आगे बैठ गई। बाबा ने 10 मिनट दृष्टि दी। मैंने देखा कि ऊपर से लाइट आकर बाबा में प्रवेश हुई और बाबा का चेहरा एकदम गुलाबी रंग जैसा हो गया। उस समय मुझे सद्गुरु का रूप दिखाई दिया। मुरली के बाद हम छोटे हॉल की छत पर गेहूँ साफ़ करने गए तो अचानक बाबा वहाँ आ गए और बोले कि बच्ची, इस बच्ची से गेहूँ साफ़ करवा रहे हो? मैंने कहा, बाबा मैं तो घर में भी गेहूँ खुद साफ़ करती हूँ। तो बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, शाबाश बच्ची। ऐसे बच्चों से ही बाबा खुश होते हैं जो हर कार्य खुद करते हैं। फिर हम गेहूँ साफ़ करके कमरे में गए। अचानक लच्छू बहन आई और बोली, जल्दी चलो, बाबा आपको बुला रहे हैं। मैं बड़ी उमंग से बाबा के कमरे में गई। बाबा ने कहा, आओ बच्ची। मैं बाबा के सन्मुख बैठ गई तो बहुत मीठी दृष्टि देते हुए बाबा ने कहा, बच्ची माँ अपने बच्चों को पालती है ना? मैंने कहा, जी बाबा। फिर बाबा ने कहा, बच्ची ब्रह्मा तुम्हारी माँ है। ऐसे कहते कहते बाबा ने छोटी सी रोटी मक्खन और शहद लगाकर मेरे मुख में दे दी। उस समय माँ का इतना मीठा रूप था कि मैं तो माँ के प्यार में खो गई। वह दिन कभी भुलाए भी नहीं भूलता। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। एक बार रात्रि क्लास में बाबा योग पर समझा रहे थे। बोले, शिव बाबा को कैसे याद करना चाहिए? बाबा आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। ऐसे बातें करते करते मैंने देखा बाबा छोटे बच्चे के रूप में शिव बाबा से बातें कर रहे हैं। दूसरे सेकंड लगा कि बाबा संदली पर बैठे हैं। भक्ति में गाते थे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। यह अनोखा दृश्य मैंने खुद देखा और अनुभव किया। सचमुच बाबा ने मेरे जीवन को धन्य धन्य बना दिया। जन्म जन्म की आश पूरी कर दी। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों की जीवन रेखा
बदलने वाले भाग्य लेखक बाबा। इस अपने अनुभव को अंबाला हरियाणा से कृष्णा माता सूद कहती है। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।